और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर के पास पंपोर में एक सरकारी इमारत में आतंकियों के घुसने की आशंका से जुड़ी हुई है। इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और ये बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आपको ये भी बता दें कि इसी साल 23 फरवरी को इसी इमारत में आतंकी हमला हो चुका है, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। इमारत से गोलीबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या इलाके को घेर लिया गया है? सुरक्षा बल कितनी संख्या में वहां पर मौजूद है और आतंकियों की कितनी संख्या बताई जा रही है? यहाँ जैसे आपने कहा कि जो ये इमारत है EDI एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस पर ये दूसरा आतंकी हमला इस साल है। हमने फरवरी में देखा, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि उस दिन किस अंदाज से 48 घंटे तक यहाँ पर मुठभेड़ चली थी, जिस मुठभेड़ में सेना को भी नुकसान हुआ था। 3 सेना के अफसर जो है वो शहीद हुए थे, 7 लोग टोटल मारे गए थे। लेकिन अब की बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं काफी एहतियात से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो मेरा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है, यहाँ से मात्र 50 गज की दूरी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंस्टीट्यूट है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला कॉर्डन है उससे आगे पूरा रास्ता खाली है, क्योंकि कहीं से कोई गोली न चले, ना ही वहां पर सुरक्षा बल का कोई जवान मौजूद है और ना ही कोई सिविलियन मूवमेंट। अगर हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, यही वो सड़क है जो कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है। इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, किसी भी वाहन को इस सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर फिलहाल जो सुरक्षा बल के जवान आपको दिख रहे हैं, इनका काम है पूरी सिविलियन मूवमेंट को ब्लॉक करना, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वाहन को आगे छोड़ने नहीं देना। उसके बाद आगे जो कार्रवाई है, तलाशी अभियान है, वो आगे चल रहा है। उसमें सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के जवान शामिल है और उन्होंने पूरे इस इलाके, उस परिसर को जो है अपने कब्जे में लिया है। और ये तस्वीरें सिर्फ आप आज तक टीवी पे देख सकते हैं, बाकी कोई चैनल अभी तक फिलहाल इस जगह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम यहां तक पहुंच पाए हैं और यहां पर साफ लग रहा है कि जिस अंदाज से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सेना, सुरक्षा बल, पुलिस इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, पिछली बार जो गलतियां हुई उनसे सीखना चाहते हैं, एकदम बिल्डिंग में घुसना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार जब सेना के जवान बिल्डिंग में घुस आए थे तो उन पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें उनकी जान गई थी। लेकिन अब जो है, अब फिलहाल उस तरह का कोई खमियाजा यहाँ पर या कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। ये जो पूरा इलाका है, ये जो आपको खाली यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर EDI परिसर है, कुछ आसपास रिहायशी इलाका है। और दिलचस्प बात यह है कि जो जहलिम का किनारा है उस पर यह स्थित है और वहां पर शक जताया जा रहा है कि ये आतंकी जो थे, ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बनाने के लिए या इस मकसद से आए थे। और पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी थी कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको निशाना बनाया जाएगा, वहां पर सुरक्षा बलों को कभी भी निशाना बनाया सकता था। और वो खबरें जो थी वो यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास थी। यही कारण थी यहाँ पर चौकसी सुरक्षा बलों की, पुलिस की, सेना की रात भर होती थी। और जो EDI परिसर है वो फिलहाल पिछले 90 दिन से खाली पड़ा था। एक तो वहां इमारत तबाह हुई थी फरवरी के आतंकी हमले में, उसके बाद उस इमारत को जो है रेनोवेट भी नहीं किया गया कश्मीर में हालात के चलते। तो उस बीच ना ही वहां पर कोई अधिकारी था, ना ही कोई छात्र था। और फिलहाल वो सबसे बड़ी बात अच्छी है यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए कि यहाँ पर सिविलियन लोगों को खतरा नहीं बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बल और सेना के जवान ऑपरेशन को धीरे धीरे और काफी अशरफ, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त भी आतंकवादी इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, श्रीनगर के पास पंपोर में EDI की बिल्डिंग के अंदर आतंकी हैं और वहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये आतंकी फिदायीन बताए जा रहे हैं, हालांकि कितनी संख्या है इनकी इस पर फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ ही देर पहले की है, जो EDI कैंपस है उसमें एक बिल्डिंग में भी आग लग गई है।